जय बाबा। वो बातें बाबा जाने, पर उनका आचरण बहुत ही मतलब मुश्किल जिसको हम कह सकते हैं आज की दुनिया में, ऐसा आचरण था। जय बाबा। बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ। जय बाबा। टाइम भी होने लगा। हाँ, टाइम हो गया। प्रेयर किसको दे रहे हैं? जय बाबा। जय बाबा उषा देवी जी। जय जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। दिखाई दे रहा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं प्रेयर किसको देना वगैरह। शुरू करते हैं, टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आपका प्रेम हमें दीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, सुंदर किताब है। प्रेमाश्रम मेहराश्रम डेज के छगन मास्टर की डायरी हमने इसमें से कंप्लीट कर ली पढ़ के, और आगे अभी हम अब्दुल्ला पकरवान के अनुभव पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी असफंदायर वेस्ली का भी कुछ पढ़ा था, आगाली का भी पढ़ा था, और आगे एक बड़ा पार्ट है वो केवल असफंदायर वेस्ली के ऊपर है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे थे कि अब्दुल्ला पकरवान बाबा की मार्गदर्शन में 6वीं भूमिका तक उसने अपनी प्रगति कर ली थी, और उसका 6वीं भूमिका का अनुभव प्राप्त था और उसमें वो स्थित था। तो मेहर मैसेजेस जो मैगजीन नासिक से प्रकाशित होता था, तो उसमें वो लेख लिखा करता था। तब बाबा थे, ये सोचने वाली बात है। और उसमें उसने जो लेख लिखे उसका हम अभी पठन फिलहाल कर रहे हैं। उसमें वो अपने अनुभव भी दे रहा है, शिकायत भी दे रहा है। तो बाबा ने एक कमेटी भी स्थापित की थी पब्लिशर्स की, और पिछले बार हमने री इनकारनेशन जो है पुनर्जन्म के बारे में अब्दुल्ला पकरवान, जो मुस्लिम करके जिनका जन्म हुआ था, और पालन जैसे कि वो जब तक मेहर आश्रम में नहीं आए तब तक उनका पालन पोषण मुस्लिम ढंग से हुआ था, वो कह रहे हैं कि कुरान में भी पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है, उसका आचरण करते नहीं है दुर्भाग्य से। क्योंकि उसको अगर वो मानेंगे पुनर्जन्म को, तो पुनर्जन्म के साथ जो है कि उसके जो अच्छे कर्म बुरे कर्म और उसके परिणाम वो उनको मानना पड़ेगा, इसके लिए उसको वो मानते नहीं है। तो ये सब हमने बातें पिछले बार देखी थी। उसी सिलसिले में पुनर्जन्म के बारे में आगे आज पढ़ेंगे, या उसका शायद यहाँ पर खत्म होता है, जैसा भी है देख लेते हैं। अभी हम लोग एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 143 में है। इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। फ्रॉम देयर, अच्छा इसकी एक पहले लाइन देख लेते हैं। द गॉड रियलाइज जलालुद्दीन रूमी टॉट इट एक्सप्लिसिटली टू हिज फॉलोअर्स, के रूमी जो है वो भी सद्गुरु थे, और ईश्वर साक्षात्कार के बारे में इन्होंने अपने जो उनको स्पष्ट रूप से इसके बारे में बता दिया था। रूमी की पोएट्री के बारे में उन्होंने वहाँ जिक्र किया था। From there, Abdullah goes full bore into the core of Hinduism. यहाँ से अब्दुल्ला पकरवान पूरा हिंदुज़म में क्या क्या होता है इसके बारे में लिख रहे हैं। देखो उन्होंने क्रिश्चियनिटी में भी लिखा,
मुस्लिम के ऊपर भी लिखा, अब हिंदू के ऊपर लिख रहे। ये खासियत बाबा के स्कूल की है। उसमें पढ़ा हुआ एक छोटा बच्चा है, सब धर्मों की बातें कर रहा है, क्योंकि वही उनको बाबा के स्कूल में सिखाया जाता था। उन्होंने पिछले बार हमने देखा कि क्रिश्चियनिटी में भी रीइंकारनेशन के बारे में लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। रीइंकारनेशन इज इंडीड द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुइज्म। वो कहते हैं कि हिंदुइज्म का मुख्य तत्व ही पुनर्जन्म है। No one has so firmly believed in it as the Hindus. हिंदुओं ने पुनर्जन्म पर जितना पक्का विश्वास दिखाया, जताया है, वैसा और किसी ने भी जताया नहीं। ऐसा ये यहाँ पर अब्दुल्ला पकरवान कह रहे हैं। Thousands of years ago, Hindu saints and sages found out the truth that what leaves the body at death is the real human soul. The body is merely what leaves the body, L-E-A-V-E-S, leaves the body, शरीर छोड़ता है, at the death is the real human soul. मतलब शरीर, स्थूल शरीर को क्या छोड़ता है? तो आत्मा छोड़ देती है स्थूल शरीर को। The body is merely a coat the real soul wears again and again until self-realization. आत्म साक्षात्कार अपने मूल स्वरूप को जब तक वो अनुभव नहीं करता है, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार जब तक वो आत्मा करती नहीं, जब तक वो आत्मा से परमात्मा नहीं बनती है, तब तक ये आत्मा पुनः पुनः ये जो कोट है, शरीर रूपी स्थूल शरीर का कोट पुनः पुनः धारण करती जाती है। वियर्स, ये केवल शरीर, ये आत्मा का केवल कोट है, और जब मृत्यु के टाइम आत्मा उसे छोड़ देती है। The Hindus were the first to find out this great secret. ये महत्वपूर्ण महान रहस्य को उजागर करने वाले हिंदू ही प्रथम है, जिन्होंने ये महान रहस्य को उजागर किया। किसको? उसे रहस्य को कि आत्मा शरीर को डाल देती है, शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर केवल एक कोट है, और जब तक आत्म साक्षात्कार होता नहीं, ईश्वर साक्षात्कार होता नहीं, तब तक आत्मा ये शरीर बदलती रहती है, मतलब पुनर्जन्म होते रहते हैं। That the soul is quite independent of both mind and body, and so they annihilated the corpse by burning it as soon as the soul took leave of it. इस रहस्य को कि आत्मा शरीर को त्याग देती है, छोड़ देती है और पुनर्जन्म प्राप्त करती है, ये सबसे पहले इस रहस्य को हिंदुओं ने उजागर किया कि आत्मा इस भौतिक शरीर और मन से बिल्कुल विभिन्न है। यह भौतिक शरीर मतलब आत्मा नहीं, मन मतलब आत्मा नहीं, और इसीलिए उन्होंने जो मृत शरीर है उसको जलाने की प्रैक्टिस रखी है। ये जो हिंदू लोगों में सिस्टम है कि मृत शरीर को जलाया जाता है, तो जैसे ही आत्मा उसे त्याग देती है, हिंदू उस शरीर को खत्म कर देते हैं, इसका नाश कर देते हैं, उसको जला देते हैं, क्योंकि उसे पता है इसका काम अभी इस जन्म में इस आत्मा का इस शरीर का काम, इस शरीर से जो काम लेना था वो ले लिया है, खत्म हो चुका है। ये इस चीज को उन्होंने जाना, इस तथ्य को जाना, इसलिए वो शरीर को, मृत शरीर को जला देते हैं। In the follow-up article, The Doctrine of Reincarnation 2, Abdullah bears down on the wisdom woven into reincarnation. तो इसके पश्चात उन्होंने दूसरा भी लेख लिखा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत, आर्टिकल नंबर 2, मतलब पुनर्जन्म के ऊपर 2 निबंध उन्होंने लेख लिखे थे। तो उसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत नंबर 2 में वो अब्दुल्ला पकरवान
बड़ी विजडम के साथ, होशियारी के साथ पुनर्जन्म के इस तथ्यों को बुनते गए हैं। वो कहते हैं, The scriptures of all the creeds the scriptures of all the creeds are unanimous on one point, namely the immortality of the soul. ये कहते हैं सभी धर्म पंथ सर्वसम्मति से, सर्वधर्म ग्रंथ, सर्वधर्मीय, सर्वपंथीय एक बात पर सर्वसहमति जताते हैं, और वो बात है आत्मा का अमरत्व। आत्मा के अमरत्व के बारे में किसी भी धर्म या पंथ में दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। सब इस बात को मान लेते हैं कि आत्मा अमर है। Now, if an individual soul is going to exist hereafter in heaven, hell, or anywhere else, does it not follow that it existed in eternity before? वो कहते हैं कि यदि देह त्यागने के पश्चात आत्मा जहां भी जाती है, स्वर्ग हो, नरक हो या कहीं भी, है ना, चाहे वो एस्ट्रल वर्ल्ड हो, ज्योतिर्मय जगत हो, जहां भी जाती है, इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि वो आत्मा पहले भी अस्तित्व में थी? इसका सीधा अर्थ है कि आत्मा पहले भी अस्तित्व में थी। शरीर के मृत्यु के पश्चात आत्मा की मृत्यु होती नहीं। इस तथ्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने कितना सुंदर ये लॉजिक लगाया, देखिए। He calls it a pity that most children of Islam and Christianity believe that Allah or the Heavenly Father manufactures billions of souls and makes them descend for a once only time on earth to inhabit ready-made bodies and then to die and face some sort of judgment day. वो कहते हैं दुर्भाग्यवश क्रिश्चियनिटी के कुछ बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इस्लाम, ये कहते हैं ये दुर्भाग्य है, ये दयनीय है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जो लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं, वो जो अल्लाह है, वो जो स्वर्ग का पिता है, वो क्या करता है, लाखों करोड़ों आत्माओं का निर्माण करता है, मैन्युफैक्चर्स, वो बनाते हैं और फिर उनको एक ही बार पृथ्वी पर बने बनाए शरीर में डाल देते हैं, भेज देते हैं बाद में मरने के लिए, ताकि उनका एक जजमेंट डे आएगा, निर्णय का दिन आएगा, और उस निर्णय के दिन में उनका फैसला होगा। ये कौन मानता है? क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम। ये क्या है? दयनीय है, क्योंकि उनकी समझ क्या है, ये आत्मा को ईश्वर बनाता है, जबकि वो ईश्वर की ही एक हिस्सा है, एक अंश है, हम समझते हैं। और एक ही बार जो बने बनाए शरीर पृथ्वी पर है उसमें उनको डाल देता है, और फिर वो मरने के बाद उनका जो निर्णय का दिन आएगा तब उनका फैसला हो जाएगा। ऐसा मान्यता मुस्लिम और क्रिश्चियन में है, ये दयनीय है, ऐसा अब्दुल्ला पकवान यहाँ कहते हैं। But the number of Christian and Muslim believers in reincarnation goes on steadily increasing. परंतु क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म पर विश्वास करने वाले जो है वो पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले ऐसे क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। Yesterday I believed as my Muslim brethren believed, but today I not only believe in, but now know and see the fact of reincarnation and teach it to others. कल मेरे बाकी भाइयों जैसे मैं भी विश्वास इस बातों में करता था कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा अब्दुल्ला पकवान कहते हैं। परंतु वो कहता है कि जैसे मेरे लाखों करोड़ों बाकी भाई बहन मुस्लिम विश्वास करते हैं, उस तरह से मैं भी विश्वास करता था।
परंतु आज वो कह रहे हैं कि मैं केवल इस बात पर विश्वास कि पुनर्जन्म पर केवल मैं विश्वास ही नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि ये पुनर्जन्म के तथ्य को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, और इसीलिए इस तथ्य को मैं औरों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा ये कह रहा है, क्यों? क्योंकि he is on the 6th plane। छठवीं भूमिका पर क्या होता है? वो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, सारे जगत देखता है, समझता है, क्योंकि वो स्वयं मनोजगत में है, और कहाँ क्या हो रहा है वो सब उसकी दृष्टि में आता है। ईश्वर है, इस ज्ञान को वो समझता है, जानता है, अनुभव करता है, और हर जगह ईश्वर को देखता भी है। रीइंकर्नेशन डिट्रैक्टर्स मतलब आलोचक या विरोधक। रीइंकर्नेशन डिट्रैक्टर्स, he says, contend that if we did indeed exist before, why do we not have memories of our past lifespans or previous lives? जो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, वो इस प्रकार की का बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं कि यदि हम सचमुच में इस जन्म के पहले भी अस्तित्व में थे, तो हमारे पहले जन्म के पहले जीवन काल की स्मृतियां हमें क्यों नहीं है? रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन करंट चाइल्डहुड, अब्दुल्ला सेज। अब ये सुंदर मुद्दा है, सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ ध्यान से सुन रहे हैं। ये बहुत सुंदर मुद्दा है कि और इसका खंडन अब्दुल्ला पकरवान ने किस प्रकार से किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत एक छोटा बच्चा इस मुद्दे का खंडन कैसा करता है, देखिए। अब्दुल्ला पकरवान इस बात के ऊपर ये कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर ओन करंट चाइल्डहुड, अब्दुल्ला से हमारा जो अपना स्वयं अभी का बचपना है, इसके बारे में बोलकर अब्दुल्ला पकरवान समझा रहे हैं। How many of us remember the days of our babyhood? हम में से कितने लोगों को हमारे बचपन के मतलब शैशव अवस्था या बाल्यावस्था के दिन, जो इन्फेंट रहता है, एकदम न्यू बॉर्न बच्चा है, 3 महीने का, 6 महीने का, 4 दिन का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, यहाँ तक कि हमें करीब करीब अधिकतर किसी को याद होगा तो 5वें साल की मेमोरीज कुछ याद होती है, पूरी नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं बताओ को जिनको अपनी शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, इन्फेंट हुड की यादें हैं। हम कैसे रोते थे, कैसे दूध पीते थे, कुछ भी हमें याद है? किसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, कहाँ हम ऐसा सोते थे, कुछ याद है? कितना सुंदर उनका मुद्दा है। तो इसका अर्थ ये है कि हम अस्तित्व में थे ही नहीं? बिल्कुल थे। आजकल तो अभी है, फोटोज है, वीडियोज है, हम शौक से उतारते हैं, और वो बड़ा हुआ बच्चे को बाद में दिखाते हैं, तो बच्चा, छोटा बच्चा, 5 साल के बच्चे को अगर आप उसकी 3 महीने की तस्वीर दिखाओगे तो दैट बॉय विल नॉट बिलीव इन दैट। पर वो बड़ा होगा 10 साल का और उसको दिखाएंगे तो वो यकीन करेगा, एंड ही विल वंडर वो हाउ दैट्स हाउ आई वाज। तो इतना सुंदर मुद्दा है कि जब हमें हमारे बचपन की यादें जो था सचमुच में वो भी नहीं रहती है, तो पुनर्जन्म, पहले जन्म की कहां से रहेगी? और इस मुद्दे का खंडन हमने बाबा के शायद क्रिएशन एंड कॉजेज में पढ़ा है। बाबा कहते हैं कि शरीर है जो भौतिक शरीर, स्थूल शरीर के बाद साथ में यादें कहाँ रहती है? ब्रेन में, है ना? ब्रेन में रहती है। और ब्रेन ये स्थूल शरीर का हिस्सा है। जब स्थूल शरीर मर जाता है, उसको जला दिया जाता है या दफना जाता है, तो उसके साथ वो ब्रेन भी जला जाता है, दफना दिया जाता है, खत्म हो जाता है। उसके साथ ये यादें भी चली जाती है। और बाबा कहते वो नहीं याद आता है, वही बहुत अच्छा है। इट इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ह्यूमन काइंड। नहीं तो
पहले की सब यादें उसकी मिक्स हो जाएगी तो वो इतना हड़बड़ा जाएगा, उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। एक हकीकत है, थोड़ा टाइम जाएगा, चलेगा 2 मिनट। बाबा और सब साथ में थे और एक जगह गाड़ी रुक गई और एरज काका बाबा के साथ में थे और वहां पर ये था कब्रिस्तान के बाजू में बाबा की गाड़ी खड़ी की थी। बाबा किसी का इंतजार कर रहे थे और एरज बाबा के साथ में थे। अचानक से बाबा खूब हंसने लगे। अब जब बाबा हंसते थे तो बाबा का पेट पूरा हिलता था, शरीर हिलता था, आवाज तो मुंह से नहीं निकलती है। तो फिर एरज ने पूछा कि आप, वो तो बाबा कुछ बता रहे थे उनको, क्या हुआ करके एरज ने पूछा तो बाबा ने एक निर्देश किया जहाँ की सभी इकट्ठा होकर के एक कब्र के सामने दर्शन कर रहे थे। तो एरज को कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें हंसने जैसा क्या है। तब बाबा ने बताया एरज अंकल को कि वो देखो, वो आदमी जो कब्र के सामने नमन कर रहा है वो उसी की कब्र है, उसके पहले जन्म की। वो अब इस जन्म में उसी फैमिली में पैदा हुआ, जन्म लिया और अपनी ही कब्र में वो खुद ही नमन कर रहा है। वो खुद अपनी कब्र पर खुद ही वो नमन कर रहा है। तो बाबा तो इटर्नल ह्यूमर थे, तो उन्होंने उस चीज में भी विनोद ढूंढ लिया और सचमुच में बहुत मजेदार बात है। ये मुझे बहुत, मतलब ये पसंद भी आई, मजा भी आता है। मैं जब भी उसको पढ़ती हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ये रिपीटेशन के लिए मैं माफी मांगती, लेकिन ये बात है कि उसको याद नहीं है। तो यहाँ अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं कि हम में से कितने लोगों को अपने बचपन, बाल्यावस्था की यादें हैं। Most of us have no idea that what we did in our days of infancy, and yet we believe that some years back we were all infants. हम में से बहुतांश लोगों को हमारी बाल्यावस्था में हमने क्या किया, हमारी इन्फेंसी में मतलब शिशु अवस्था में हमने क्या किया, किसी को याद नहीं है। और फिर भी हम विश्वास करते हैं कि कई साल पहले हम शिशु थे, बालक थे। इस बात पर हम विश्वास करते हैं। What matters? What matters if we do not remember our past life? यदि हमारे पूर्व जीवन काल याद नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? Is our existence at all dependent on our memory? हमारा अस्तित्व क्या केवल हमारी स्मृति पर निर्भर है? Certainly not. निश्चित ही नहीं है। कितना सुंदर उसने इसका खंडन किया है इस बात का। In reincarnation he acknowledges, वो मानते हैं कि reincarnation में क्या होता है, आगे दिया है। Our old brain has gone to the elements and a new one is, so to speak, manufactured. What has come to it is only the sum total of all our past samskaras or impressions with which the mind has come to inhabit in the chosen form. मेरा ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ से ही हमें शुरू करना था ना, वो एक बार देख लें। देर से किया लेकिन हाँ। तो यहाँ एक सुंदर बात उन्होंने, अब्दुल्ला पकरवान कहते हैं, ये मानते हैं कि हमारा पूरा जो ब्रेन है वो गॉन टू एलिमेंट्स, मतलब मूल तत्व में गया, नष्ट हो गया है। अब कहने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि नया ब्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, नया ब्रेन हमें प्राप्त हुआ है। अब इस ब्रेन में जो कुछ आया है वो क्या है? पहले जन्म के कर्म के जो संस्कार है, इम्प्रेशन है, तो उसकी कुल मिला के जो टोटल है, इम्प्रेशन से छाप है, वो आए हैं। with which the mind has come to inhabit in the chosen form, और जिसके कारण एक मन है ना, एक मन चुने हुए है और जिसके कारण ये मन, with which the mind has come to inhabit, एक मन चुने हुए रूप में निवास करने लगा है। एक मन आया है, किसके कारण? वो मन यहाँ निवास करने लगा है और जो मन पे ये सारे इम्प्रेशंस छपे हुए हैं, कुल मिला के उसका जो सम टोटल
टोटल ये शब्द उन्होंने यहाँ उपयोग में लाया है कि उसके बेरीज वाला जो बोलते हैं ऐड माइनस वो सब करके उसका जो है उसमें एक मन चुना है और वो मन में ये सब कुछ stored है. Abdullah compares the mind of every individual to a calm lake on the surface of which rise waves of new experience and on the bed of which lie the fine forms of old impressions. वो expressions बहुत सुंदर दिया है. वो कहते हैं वो किसी व्यक्ति के मन की तुलना एक तालाब एक झील से करते हैं, लेक से करते हैं, और वो एक शांत सरोवर से उसकी तुलना वो करते हैं. जो सरोवर में ऊपर जो तरंग उठते हैं, जो उस व्यक्ति के नए अनुभव है, इन नए अनुभवों के तरंग ये उसकी शांत मन की सरोवर में झील पर उठते हैं, और इस सरोवर का झील का तल जो है वो वहां पर पुराने अनुभवों के जो इम्प्रेशंस है, छाप है, वो इस सरोवर के तल में बैठे हैं. which lie the fine forms of old expressions. जो पुराने अनुभवों के फाइन फॉर्म क्यों रखा है? सूक्ष्म रूप. पुराने अनुभव नहीं है, अनुभवों के सूक्ष्म रूप जिसे बाबा संस्कार कहते हैं, इम्प्रेशंस कहते हैं, वो सूक्ष्म रूप इस मन के सरोवर की तल में है. वो एक बहुत सुंदर गाना है, मन की तरंग क्या मेहरा, मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन. बहुत सुंदर एक गजल है जो राजेंद्र मेहर कहते थे. मेहरा राम ढोकर यदि यहाँ पर है तो हम देखेंगे बाद में उसको गाने को का आग्रह करेंगे थोड़ा बहुत. वो 2 लाइनें यहाँ चैट में लिख कर डाल सकती है, बहुत सुंदर है. मन की तरंग कुछ है ऐसे, तो बस हो गया भजन. ऐसा है कि ये मन ही है सबका कारण. ये मन के ऊपर जो तरंग उठते हैं वो नए अनुभवों के तरंग है, और उसके तल में जो है पहले अनुभवों का सूक्ष्म रूप है. और आप लोगों को याद होगा अभी हमने द पाथ ऑफ लव में शायद पढ़ा था कि बाबा कहते हैं कि आपका मन कैसा होना है, एक जमे हुए झील की तरह, जमे हुए सरोवर की तरह. मतलब सरोवर में बहुत हल्की तरंग उठती है, तो अगर जमा हुआ जैसे बर्फ जिसकी हो गई है ऐसा सरोवर होगा तो उसमें वो हल्की तरंग भी नहीं उठेगी. इतना मन हमारा स्थिर निश्चल होना है. उस बात को यहाँ याद आया करके इसको उद्धृत किया है. तो पुरानी अभिव्यक्ति जो है मन की तरंग मार लो. अच्छा, मन की तरंग मार लो तो बस हो गया भजन. मतलब भजन क्या है? तो मन के जो भाव है उसको खत्म कर लो, मार लो, तो ये भजन आपका हो गया. थैंक यू मेहरा. तो ये सरोवर की, मन की सरोवर के तल में पुरानी अभिव्यक्ति, फॉर्म्स ऑफ ओल्ड एक्सप्रेशन, पुरानी अभिव्यक्ति के सूक्ष्म रूप बैठे हुए होते हैं. When I see or hear something, a wave rises in my mind, lake, and immediately it goes down and remains there in a fine form. वो आगे कहते हैं, जब मैं कोई चीज देखता हूँ या सुनता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ, तब मेरे मन के सरोवर में एक लहर उठती है, तुरंत उठती है, और तुरंत वो जाके तैल में अपने सूक्ष्म रूप में बैठ जाती है. मतलब एक संस्कार वहां पर निर्माण होता है. Whenever he tries to recall the experience, the fine wave rises to the surface and he remembers it at once. हम जब पुरानी यादें हमें याद करते हैं, याद आती है, तब क्या होता है वो यहाँ पर वो देते हैं कि हमारे जैसे हमारे अनुभव है
हम जो कुछ अनुभव करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो ये मन की तरंग पर एक लहर उठती है, तरंग उठती है, और तुरंत वो तरंग उठ करके मन के तल में नीचे बैठ जाती है, सूक्ष्म रूप में, अभिव्यक्ति का सूक्ष्म रूप में वहां बैठ जाती है। अब जब हम कुछ बात याद करते हैं, किसी बात को याद करते हैं, किसी अनुभव को याद करते हैं, तो क्या होता है, एक सूक्ष्म लहर सरफेस पर, पृष्ठभाग पर, मन के पृष्ठभाग पर आ जाती है। इसके कारण हमें वापस उस बात का स्मरण होता है। Memory, therefore, is nothing but the action of rousing up the wave of experience in the lake of mind. तो स्मृति कुछ भी नहीं है, परंतु ये मन का जो सरोवर है, उसमें नीचे बैठी गई एक तरंग को ऊपर उठना, यही स्मृति है और कुछ भी नहीं है। कितना सुंदर वर्णन किया, एक छोटा बच्चा है। मेमोरी इज नथिंग but the action of rousing up the wave of experiences in the lake of mind. मन के सरोवर में अनुभव की जो तरंग नीचे बैठ गई है, उसका ऊपर उठना ही स्मृति है। सुंदर। Spiritually advanced people are able to recall their past lives and past lives of others, and even spiritually ordinary mortals can get a glimpse of their past lives. As such, experiences still exist in our subconscious minds. जो आध्यात्मिक दृष्टि प्रगत व्यक्ति है, वह अपने पूर्व जन्म के बारे में याद कर सकता है, दूसरों के पूर्व जन्म को भी वो देख सकता है। यहाँ तक कि जो साधारण व्यक्ति है, जिसके आध्यात्म में कोई प्रगति नहीं है, वो भी कभी कभी अपने पूर्व जन्म की झलकियां देख सकता है, और इस तरह से वो जो अनुभव है पूर्व जन्म के, वो उसके सबकॉन्शियस, जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किए हुए रहते हैं। बट नो स्पिरिचुअल एडवांटेज कम्स फ्रॉम सच रिकलेक्शंस, परंतु ऐसी यादों से कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलता है। It has not the slightest connection with the path that leads to nirvana. What a waste of time and energy. वो कहते हैं इसे पुनर्जन्म को याद करके, उसके बारे में सोच के, उसकी बातें करना एक समय और ऊर्जा का अपव्यय है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, क्योंकि इसका आध्यात्मिक पथ से, ईश्वर साक्षात्कार से, निर्वाण अवस्था से कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं। हमें पिछले जन्म याद हो नहीं हो, इसका और आध्यात्मिक पथ का कोई संबंध नहीं है। लिविंग वंस करंट लाइफ एज स्पिरिचुअली माइंडेड एज पॉसिबल इज मोस्ट बेनिफिशियल। कितना महत्वपूर्ण बात कही है एक बच्चे ने। अभी का पूर्व जन्म को याद करना कोई मतलब नहीं है। अभी का जन्म आपको जितना जहां तक संभव हो, वो आध्यात्मिक मन से और आध्यात्मिक दृष्टि आपको कितना उसका अधिकांश फायदा हो, इस तरह से अभी आप अपना ये जीवन काल व्यतीत करो। अभी नीलम जी मुझे पूछ रही थी कि कैसे माता पिता मेरे करते थे, तो वो जो भी बाबा ने कहा वो अमल में लाते थे। बैठ के घंटों माला जपा ये नहीं, परंतु जो सत्यता है, ईमानदारी है, दूसरों की मदद करना है, किसी भी चीज का लोभ नहीं, ये सारा अमल करते थे। हर बात में बाबा को याद करते थे, ख्याल करते थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके लिए जो संभव है वो करते थे। इस तरह से वो बात में बाबा को अपनी यादों में, अपने जीवन में सतत साथ रखते थे। एज बाबा सेज कि मैं आई एम नियर टू यू देन योर ओन ब्रीथ। इस प्रकार से वहां बाबा का सहवास होता था, बाबा का अस्तित्व घर में रहता था, वो रहते थे वहां पर।
इस कारण से। तो इस प्रकार से वो अब्दुल्ला बकरवान कहते हैं कि पूर्व जन्म में याद करके कोई फायदा नहीं, इससे तो अच्छा है कि इस जीवन काल में जितना संभव हो अधिक आप इस प्रकार से व्यवहार करो, आध्यात्मिक मन से व्यवहार करो, ताकि उसको आपका अध्यात्म में फायदा हो। He says, and only in this way can one avoid the bondage of nescience, agnosticism, and come to know reality and the real life, real self. और इसी प्रकार से वो कहता है कि इस प्रकार से ही हम ये जो बंधन है उसको टाल सकते हैं, और जो सत्य है, रियलिटी है, या हमारा मूल स्वरूप है, रियल सेल्फ है, अपने आप को मतलब ईश्वरत्व को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। For when one attains this liberation, not only does one come to know one's past lives, but also the universal mind reveals the whole fund of experiences unto one. क्योंकि जब आप ये मुक्ति पाओगे, साक्षात्कार पाओगे, तब आपको केवल आपका खुद का ही सारा, एक क्या, इसके पहले के पाषाण से, गैसेस से, वायु से लेके सभी योनियों का, सभी जीवन क्रम आपको अपना खुद का तो दिखाई ही देगा, जान ही लोगे आप, परंतु आपका जो विश्वात्मक मन बन जाएगा, वो आपके सामने पूरा अनुभव का खजाना रख देगा। तब आपको आध्यात्मिक रहस्य और ये दुनिया के सारे रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। In Abdullah's final brief segment on reincarnation, the Meher message, he explains the repository nature of the mind. अब्दुल्ला अपने ये जो लेख उन्होंने मेहर मैसेजेस में लिखा था, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म के बारे में, उसका मतलब समारोह करते हुए संक्षेप में जो मन है, मन का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, इसके बारे में कहते हैं। When he goes to a friend's house and sees a Persian carpet, he knows immediately that it is a carpet from past impressions stored in his memory bank. जब वो अपने मित्र के घर में जाते हैं और वहां पर एक पर्शियन कारपेट देखते हैं, तो उनको तुरंत वो जान जाते हैं कि उस कारपेट के बारे में जो पहले इम्प्रेशंस थे, पास्ट इम्प्रेशंस थे, पहले संस्कार जो उनकी स्मृति में, मन में रखे थे, वो सारे वो जान जाते हैं। If I found any such impressions marked there any time before, I add that to them and I am satisfied, says Abdullah. वो कहते हैं कि ऐसे कुछ संस्कार, इम्प्रेशंस मुझे मिलते हैं, तो मैं उन जो पहले के हैं तो उनको मैं वहाँ पर जमा कर लेता हूँ और मैं संतोष पाता हूँ। जो छठवीं भूमिका में कोई भी इच्छा वासनाएं नहीं रहती, बहुत कम संस्कार बचे रहते हैं, धुंधले होते हैं, फीके होते हैं, बाबा ने कहा है। वहाँ इच्छा वासनाएं की पूर्ति के लिए स्थूल चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ये दूसरी भाषा में अब्दुल्ला यहाँ कह रहे हैं कि उस चीज के बारे में केवल सोचो और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। जैसा उन्होंने कहा कि केवल कारपेट के बारे में सोचो, उसके बारे में आपके पहले क्या अनुभव थे, क्या इंप्रेशंस थे, क्या विचार थे, क्या इच्छाएं थी, और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आपको वास्तव में जाके वो कारपेट खरीदने की जरूरत नहीं है। I know and it is I am satisfied. उन्होंने जो कहा, I added that to them and I am satisfied. Suppose उनके मन में कोई इच्छा रही होगी वो कारपेट के बारे में, अब वो उसके बारे में वो केवल सोचते हैं, जो मित्र के घर में उन्होंने कारपेट देखा, और फिर उनकी इच्छा वो कारपेट पाने की खत्म हो जाती है। इस तरह से संस्कार वहां छठवीं भूमिका में खत्म होते रहते हैं। अब जो बचे कुचे थोड़े संस्कार होते हैं वो केवल सदगुरु की सहायता से पूरे होते हैं, खत्म होते हैं। आगे सेज अब्दुल्ला, आई नो दैट इट इज अ कारपेट एंड दैट इज ऑल। अब मैं जानता हूं कि वो केवल कारपेट है, दैट्स ऑल। दिस स्टेट ऑफ माइंड इज व्हाट वी कॉल नॉलेज।
अब इसके बारे में मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। केवल मैं जानता हूं तथ्य को कि कोई मैंने चीज देखी तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती नहीं है। मैं केवल वो चीज है इतना समझता हूं, खत्म बात। दिस इज स्टेट ऑफ माइंड, ये मन की अवस्था है और जिसे हम कहते हैं ज्ञान की अवस्था। आप लोगों को भी अनुभव होगा, हम कहीं बाहर जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान है, भरी मार्केट है, आजकल तो बाप रे, उसको देखने को मन नहीं करता है। इतना मार्केट भरे हुए है, उसमें जाने को मन नहीं करता है, खरीदने को मन नहीं करता है कोई चीज, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो दुकान हो, मॉल हो, कुछ भी लेने का, उसमें अंदर जाने का, देखने का मन तक नहीं करता है। मैं तो उब जाती हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू। इफ on another occasion he were to go to an engineering shop and see various instruments, he would not understand their utility and would not recognize any of them. वो मन की अवस्था इस समय कैसी होती है छठवें भूमिका में, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जैसा कि जिसने स्वयं छठवीं भूमिका का अनुभव किया है, वो छोटी छोटी बातें वो बच्चा बता रहा है कि अगर मैं कोई चीज देखता हूं तो बस वो ये चीज है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। तो वो आगे कहते हैं, दूसरे एक समय पर ही वेयर टू गो टू एक इंजीनियरिंग का दुकान है, वहां पर वो सारे साहित्य पड़े थे, इंस्ट्रूमेंट पड़े थे, हथियार पड़े थे, वहां वो जाता है। ही वुड नॉट अंडरस्टैंड देयर यूटिलिटी, उनको उसके उपयोग का समझ में नहीं आएगा। एंड वुड नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ देम। अब मानो सपोज मैं हूं, मुझे इंजीनियरिंग का कोई ज्ञान ही नहीं है कि नहीं। अब मैं इंजीनियरिंग की कोई शॉप में जाती हूँ, वहां सैकड़ों हथियार पड़े होंगे, अब मेरे लिए उसके लिए कुछ होता है मन में, कोई तरंग नहीं उठता है। वो इंजीनियरिंग के हथियार है, कुछ पड़ा है, इतना है। कहने की बात है, हम सबके लिए समझने की, सीखने की बात है, ये बड़ी बात है। एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम सोच विचार करेंगे तो इस प्रकार से हमारा मन हमको रखना पड़ेगा निरलस। अब जो चीज हम जानते नहीं, हमारे काम की नहीं, उसके लिए हमारे मन में कोई भाव उठते हैं नहीं, उसको पाने की कोई ख्वाहिश होती है नहीं, वो नहीं है करके कोई दुख होता है नहीं। ठीक उसी प्रकार बाकी चीजों के लिए भी हमारे मन को हमें रखना होगा। For there are no such groups of impressions in my mind for the new ones to be added to them, and immediately I would become dissatisfied. वो कहते हैं कि मेरे मन में इस प्रकार के जो ग्रुप है, इम्प्रेशंस का, संस्कारों का, मेरे मन में, for there are no such groups of impressions in my mind for the new ones to be added to them. मेरे मन में ऑलरेडी ऐसे कोई भी इम्प्रेशंस नहीं है इस प्रकार के, और फिर इसके लिए उसमें नए एडिशन संस्कार की करने की मुझे जरूरत नहीं, करता नहीं हूं, होते नहीं है। एंड इमीडिएटली आई वुड बिकम डिससैटिस्फाइड, और मुझे कोई उसमें समाधान असमाधान में उसमें से डिससैटिस्फाई हो जाऊंगा, मतलब उससे कोई मेरी अटैचमेंट नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर। आई वुड नॉट ग्रास्प दिस थिंग्स एंड दिस स्टेट ऑफ माइंड इज व्हाट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। आगे इस बात को उन्होंने लिखा है कि अब वो हथियार देखा, इसका पहले से मेरे मन में कोई लालच नहीं, कोई इंप्रेशंस नहीं। पहला उदाहरण उन्होंने, जैसा मैं समझ रही हूँ, तो अंग्रेज सर ध्यान रखिए, आप भी थोड़ा सुन लीजिए। अब पहला उदाहरण उन्होंने मुझे ऐसा लगता है ये दिया कि मेरे मन में कभी ख्वाहिश होगी कारपेट की, और मेरे मन में वो संस्कार थे। कभी तो मैंने मेरे मित्र के घर देखा होगा और वो संस्कार मेरे मन में थे। अब मैं केवल उसको सोच के मेरी वो इच्छा पूरी हो जाती है। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि मैंने हथियार देखे इंजीनियरिंग के, लेकिन उससे मेरे मन में कोई समाधान और असमाधान की बात ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में पहले से ऐसे हथियारों के बारे में कोई संस्कार नहीं है।
तो इसमें एडिशन होती नहीं और सेटिस्फाई डिससेटिस्फाई का सवाल होता नहीं। जैसे कि कारपेट को देख के केवल सोच के सेटिस्फेक्शन हो गया, अब यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसे संस्कार ही नहीं है मेरे मन में। तो नई चीजों को देख के मेरे मन में कोई नए संस्कार उद्भव नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, 6वीं भूमिका है। एंड दिस स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड इग्नोरेंस। मन की इस अवस्था को अज्ञान की अवस्था कहा जाता है, ऐसा वो कहते हैं। He says the knowledge gained in an individual birth and lifetime does not die with the death of the body, but is carried on into the next birth and life. वो कहते हैं एक व्यक्तिगत जन्म में बर्थ, जन्म के समय, एंड लाइफ टाइम और जीवन काल में जो कुछ he says the knowledge gain, जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान जो हम एक जीवन काल में प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर खत्म होने के पश्चात वो खत्म नहीं होता है, बट इज कैरिड ऑन इनटू द नेक्स्ट बर्थ एंड लाइफ। वो ज्ञान हमारे अगले जन्म में, अगले जीवन काल में कैरी ओवर होता है। महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, कभी भी ये सोचना नहीं कि ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं। अगर अगला जन्म होगा तो ये अभी जो कुछ आप सुन रहे, पढ़ रहे, इसका फायदा अगले जन्म में हो जाएगा, वो कैरी ऑन होता है। इस बात को यहाँ उन्होंने कहा है कि he says the knowledge gained in an individual birth and lifetime does not die with the death of the body. ये ज्ञान मरता नहीं शरीर के साथ, but is carried on into the next birth and life. Moreover, तो अब हम जो ये ज्ञान, वो ज्ञान कोई भी चीज का हो, ये किताबी ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान हो, कला का ज्ञान हो, खेल का ज्ञान हो, या अब हम जो सुन रहे, प्राप्त कर रहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसके इम्प्रेशंस महत्वपूर्ण है, वो रहेंगे। जैसे कि हम कई बार देखते हैं, पेपर में आता है, कहीं आता है कि अरे न्यू बॉर्न है या 3 महीने का, 6 साल का, 5 साल का बच्चा इतना अच्छे से गेंदबाजी कर रहा है, बॉल स्पिन कर रहा है, बढ़िया से बॉलिंग कर रहा है, बढ़िया से चितार रहा है, चित्र सुंदर गा रहा है, ये कहाँ से? उसके पूर्व जन्म के वो जो भी है, वो अभी इस जन्म में वो दिखा रहा है हुनर। Moreover, he insists, ये बहुत महत्वपूर्ण था, moreover he insists that the law of heredity does not go against the doctrine of reincarnation. वो ये भी कहते हैं, क्या कहेंगे? हेरिडिटी है क्या सुनीता दीदी, चित्तरंजन गांगड़े सर? हेरिडिटी अनुवंशिकता को, जो अनुवंशिकता का जो प्रिंसिपल है, वो पुनर्जन्म के तथ्यों के, प्रिंसिपल्स के, तत्वों के खिलाफ नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये देखो, ये थोड़ा सा जैसे हम पढ़ रहे हैं पहले पेज से, ये बहुत गहन है, गहरा है, इसको समझना आसान नहीं है। आपको चाहे तो इसके ऊपर हम पुनः चर्चा करेंगे, जरूरी नहीं कि मैं जो अर्थ है, क्योंकि ये संक्षेप में है, पूरा विस्तृत नहीं है, उसको समझना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अभी तक हमने थोड़ा सा इंटरप्रेट किया है, वो सही है कि नहीं है देखेंगे हम, और भी विद्वान है हमारे, मतलब स्टूडियस लोग ग्रुप में, तो इनसे हम विचार विमर्श जरूर करेंगे इस बात पर। आगे अब्दुल्ला पकरवान का पढ़ते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द डॉक्ट्रिन गोज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ हेरिडिटी in as much as an individual soul seeking rebirth is attracted to that couple whose tastes do not differ much from his own. कितना सुंदर है। जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी, किसी ने कई सवाल पहले पूछे थे संस्कारों के बारे में। अगर एक ने किसी का खून किया, आपने किसका खून किया, तो आपका खून होना पक्का। क्यों? क्योंकि खून करने का अनुभव आपको है, खून होने का अनुभव नहीं है। अब ये उस जीवन काल में होगा, अगले कभी भी होगा, जरूरी नहीं कि जिसका अब उसी जीवन काल में आपका खून होता है
जरूरी नहीं कि जिसका खून आपने किया वही आपका खून करेगा, वो तो मर गया। पर क्या होता है ऐसे में, संस्कारों का मेल कैसा बिठा जाता है, कोई और जिसके संस्कार, जिसका खून हो गया, उसके जैसे है, उसके जैसे मेल खाते हैं करीब करीब, वो व्यक्ति आपका खून करेगा। तो ये यहाँ पर हिसाब खत्म हो जाता है। ये बाबा ने बताया है डिस्कोर्सेस में, मेरा मन का नहीं है कहीं, तो चाहे वो डिस्कोर्सेस है कहीं और किताब है। तो यहाँ पर ये बात को, इतनी बड़ी गहन बात को ये छोटा बच्चा यहाँ उजागर कर रहा है। वो बोलता है पुनर्जन्म के तत्वों के खिलाफ अनुवंशिकता का तत्व नहीं है। तो वो कैसा होता है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तथ्य है कि डॉक्ट्रिन गोज टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ हेरिडिटी, अनुवंशिकता का जो प्रिंसिपल है, एज मच एज एन इंडिविजुअल सोल सीकिंग रीबर्थ, एक व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। वो कैसा होता है? वो उसी माता पिता जिनसे उसका हिसाब था ऐसा नहीं होता है, जैसे हमने पिछले बार एक बार संक्षेप में देखा था। तो कैसा होता है? अब एक आत्मा है, उसके संस्कार कैसे है? आध्यात्मिक संस्कार है। तो अब उसका जन्म यदि संभव हो, बाबा प्रेमी है तो बाबा प्रेमी परिवार में होगा। अब उसके कैसे संस्कार है, और माता पिता करके उसको कहा ऋण ये करना है, तो वही माता पिता मिलेंगे ऐसा नहीं। तो उसके संस्कारों का मेल जिससे जमता है, वैसे संस्कार जो कपल के होंगे उसके घर उसका जन्म होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो है वो उस प्रकार से कपल या दंपति के यहाँ उसका जन्म होगा जो ऑलमोस्ट वो मेल खाते हैं, जैसे संस्कारों की उसको आवश्यकता है। द विजडम ऑफ एक्सेप्टिंग, यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद होगी, चित्तरंजन गांगड़े सर अच्छा बताते हैं ये सब जो हकीकतें हैं, बाबा कहानियां नहीं कहना है, कि वो जो लेडी थी और वो कहती थी कि बाबा विदेश में गए थे और वो लेडी को अपनी सर्वेंट से बहुत प्रेम होता था। तो उसने बाबा से कहा कि मुझे, और वहाँ उनके जो कल्चर है उसमें ये नहीं बैठता है, यहाँ पर हम तो भूत दया वगैरह, हम मतलब हमारे सर्वेंट को भी हम प्रेम से व्यवहार करते हैं, वो बात और है। तो वहाँ उनका कल्चर अलग है, द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, जिसको वो क्या कहते हैं, अभी वो एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है। तो जैसा रहता है ना, एक ऑफिस का कल्चर है वहाँ कैसा है, जो डिफेंस का कल्चर है वहाँ कैसा रहना है, गांगड़े सर डाल सकते हैं उस शब्दों को यहाँ लिख के, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और बाद में वो ये कहानी को भी जरूर बताए कि फिर बाबा ने कहा कि पूर्व जन्म में, अब उसकी जो नौकरानी है वो पूर्व जन्म में उसकी लड़की थी। देखो, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कैसा मेल खाएगा, तो करीब करीब जहाँ मेल जमते हैं। क्यों ये इतना बता पा रहे हैं? वो स्वयं छठवीं भूमिका है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, सब कुछ वो देख पा रहा है। इस हिसाब से वो सारा स्पष्ट उसे दिखता है। द विजडम ऑफ एक्सेप्टिंग रीइंcarnation far outweighs any single life theory, says Abdullah. Disbelief in this doctrine drives many a man to believe in predestination of the worst type, whereas belief in it gives men solace in their misery. पुनर्जन्म में हम पुनर्विश्वास नहीं रख के दुखी हो जाते लोग, लेकिन पुनर्जन्म पर विश्वास रख के लोगों को उनके दुख के समय में थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। The doctrine teaches us the law of sowing and reaping and convinces us that we ourselves are the masters of our own destiny. यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म और उसके परिणामों पर भी विचार करेंगे, उसको भी अहमियत देंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एकदम अत्यंत वर्स्ट टाइप का वो जीवन हो जाएगा। और इस पर विश्वास करेंगे तो दुख के काल में एक उसको राहत जैसा वो मिलता है। एज यू सो यू विल बी, जैसा आप बोएगे वैसा फल पाओगे, जो हम कहते हैं। हम लोग तो आराम से इसमें विश्वास कर लेते हैं, इसके लिए हमारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, सौभाग्य से। तो जैसा हम बोएंगे, जो हम कर्म
Yes, Meher Prasad, 2 minute देना please. Just I'll finish this and we'll come back to you. I'm sorry, पिछले बार आपको सवाल पूछना था, बाद में हमने आपको आवाज दिया, आप नहीं थे देना, had called you also. 1 मिनट, हाँ. तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे. ये जो है convinces us that we are, तो ये हमें बताता है we ourselves are the masters of our own destiny. वो किताब थी छोटी, डेस्टिनी, our own destiny. हमारे भाग्य के हम खुद ही शिल्पकार है और कोई नहीं है. और यहाँ पर उनका ये जो पुनर्जन्म के बारे में उनका लेक्चर था वो यहाँ पूर्ण होता है. अच्छा, ओके, ओ 6 minutes only left. Oh my God, I thought I will cover the next 3 pages also. हम काफी स्लो गए लगता है आज. ओके, कोई बात नहीं, as is his wish. मेहर प्रसाद जी का सवाल सुन लेते हैं हम लोग. मेहर प्रसाद निमजे, आप अपना सवाल बताइए क्या है. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा. रिकार्नेशन के ऊपर का सवाल है कि जैसे ये अब्दुल्ला पकड़वाल ने कहा कि मुस्लिम लोग वो रिकार्नेशन के विचार उनके अलग है, उनके अनुयायी अलग मानते, जीएस के अनुयायी अलग मानते, जीएस के अनुयायी मैनिफेस्टिंग और उनका फैसले की घड़ी जो आती है उसके साथ. तो क्या ये स्टेटमेंट मोहम्मद साहब का है और जीएस का स्टेटमेंट है, क्या उनके अनुयायी ने उसको चेंज कर दिया? ओके, जय बाबा. मेहर प्रसाद जी, उन्होंने लिखा है कि कुरान में ऐसा लिखा है. ओरिजिनल मूल कुरान जो है, क्योंकि अब्दुल्ला पकड़वान अब 6वीं भूमिका में है, सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, तो यहाँ पर उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है. तो वो बता रहे हैं कि मूल कुरान जो है, और बाबा ने उनको कुरान पढ़ाई थी, सिखाई थी, और डेफिनेटली बाबा ने जब पढ़ाई तो ठीक ही, मतलब मूल कुरान ही पढ़ाई होगी ना. जो रेनॉल्ड करके इंग्लिश ऑथर है, उनकी वो किताब है, तो उसका जिक्र यहाँ पर ये ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम में भी कुरान में री इनकारनेशन के बारे में लिखा है, में भी इनडायरेक्टली लिखा होगा. उसके शब्द ऐसे हैं, मैं एक बार उसको पढ़ती हूँ आपके लिए. Abdullah says that if one looks deeply into the Quran, आप गहनता से उसमें देखो, बराबर से उसको इंटरप्रेट करो, बराबर से जान लो, रीइनकारनेशन इज देयर. वहां रीइनकारनेशन के बारे में लिखा है, परंतु अब आगे बहुत सारे मुस्लिम उसको नहीं मानते हैं. बाबा ने स्वयं ये बात बताई थी. आज की तारीख में कोई धर्म ऐसा नहीं कि जो मूल रूप में आपके सामने है. और शायद यही कारण होगा कि बाबा बार बार हमें कहते थे कि कोई धर्म वर्म की आवश्यकता नहीं, ऑर्गेनाइजेशन पंथ की जरूरत नहीं, कोई कल्चर, कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं. क्योंकि आज जो हम पा रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी धर्म हो, सब कुछ बाबा बोलते हैं. टिफिन लेक्चर में ये बाबा ने दिया था, विस्तृत चर्चा उसमें उस पाठ में की थी कि मुल्ला मौलवी ने अपने हित संबंध के लिए और लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण या समय के चलते अपने आप इंटरप्रिटेशन की भी बात होती है और भी बातें हैं, इसके कारणवश धीरे धीरे ये सब बदलते गया. जो बातें मूल उस मसीहा ने, उस अवतार ने नहीं बताई, वो भी जाके धर्म में बैठ गई. तो ये धीरे धीरे कालवश होते आया. यहाँ मोहम्मद ने किया, क्या किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है. बात क्या है कि पुनर्जन्म है, सिंपल बात. अभी 2 मिनट ही बचे हैं, तो आज किसने कभी. जय बाबा. तो ये स्टेटमेंट, मेहर प्रसाद जी बोलिए. तो ये स्टेटमेंट बाबा ने कहा था कि आज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आने वाले 200 साल के बाद में ये एज इट नहीं रहेगा, वो वैसे ही हो जाएगा जैसा मोहम्मद साहब का हो रहा है. जय बाबा. जय बाबा. मेहर प्रसाद जी, अब देखो, ये आगे इसका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आज ही हम देख सकते हैं. आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं क्या अवस्था है आज, है ना. और इसकी फिक्र हम क्यों करें. ये हम हमारी कोशिश जरूर करते रहे, जैसे कि हम आग्रह करते कि मधुसूदन की ट्यून्स बदलनी नहीं चाहिए, बाबा के मधुसूदन के शब्द बदलने नहीं चाहिए,
बाबा ने जो ये दिया था, दिलीप नंदनवार भाऊ आप प्रेयर करोगे आज जय बाबा, और अहिंसा आरती करेगी। दिलीप नंदनवार भाऊ प्रेयर करेंगे और अहिंसा आरती करेगी, ठीक है? हो ताई. बताए ओके। जय बाबा, थैंक यू। और नंदनवार भाऊ तो आगे इसका भी ये हर बार होता ही है। आज ही देखो अलग अलग सबके इंटरप्रिटेशन है, जो उठता है अपना गीत लिखता है वही गाता है, मधुसूदन का गाना छोड़ देता है, जो उठता है अपनी इंटरप्रिटेशन बोलता है, और वहां पर ये हो जाता है। तो पता नहीं आगे बदलेगा नहीं बदलेगा, ये क्यों हमें सोचना है। मैं तो नहीं इसका सब दर्द पालती हूँ, जितना लिखा है उतना ही, ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अमल जरूर करना है, बाबा के बारे में सोचते रहना है। अभी एक भजन सुना था शायद संडे को, तो आज दिन भर वही मन में घूम रहा था। फिर एक भजन कभी सुना था, वो एक अच्छा टाइम हो गया है, तो हम बाद में चर्चा जरूर रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा बोलिए, जय बाबा। नंदनवर। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हे देवा देवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहे, तू अद्वितीय व अतुलनीय आहे, तुझा ठाम कोणालाही लागू शकत नाही, तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही, तू अमर्याद आणि अगाध आहे, तर्क व कल्पना या पलीकडे आहे, तू सनातन व अविनाशी आहे, तू अविभाज्य आहे, दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही, तू सतत होतास, तू सतत आहे व सतत राहशीलही, तू सर्व ठिकाणी आहे, सर्वात आहे आणि सर्वांच्या पलीकडे आहे, तो आकाश मंडळाचा आहे, तू अगोचर असून स्वतंत्र आहे, तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहे, तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस, तू सर्व शक्तिमान व सर्व तू तीनही गुणात आहे व त्रिगुणा पलीकडे आहे, तू अगोचर असून स्वतंत्र आहे, तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहे, तू सर्व मनांचा हृदयांचा ज्ञाता आहे, तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहे, तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहे, तू ज्ञान सिंधू आहे, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहे, भूत वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमय ज्ञानक आहे, तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहे, तू अनंत नसलेला आत्म्याचा आत्मा आहे, सत्य ज्ञान व आनंद यांची त्रयित्व आहे, तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहे, तू आदिपुरुष असून शेषाहून श्रेष्ठ आहे, तू प्रभू व परमेश्वर आहे, तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहे, तू परब्रह्म आहे, तू अल्लाह इलाही यजदान व प्रियतम परमेश्वर आहे, तुला पुजार्य किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात। हे दयासागर प्रभुरा, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होतो, असत्य अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होतो, स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होतो, प्रत्येक कामोपचाराबद्दल व कामकृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होतो, तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थित त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे,
दुसऱ्याची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसे तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याही बद्दल आम्हाला क्षमा कर. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हा तू मदत कर. आणि बाबांचा दरम्यान अगदी अपेक्षा क्षणापर्यंत घट्ट राहावा, यासाठी आम्हा तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. जहाँ कल्पना शब्द ना पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति लेती वेद पुकारे, महिमा तेरी अपार. दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदूत निर्मल आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो. धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना. ताहि बढ़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो. सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो. तुम सम और नहीं, तुम ही हो. हे सत अवतारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो. सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया. तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो. अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने. जो कुछ भी कहते जाने, गुण गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो.
सीमा नाटी तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्ही सुमरो मिहिर मन, आरती से तारो मिहिर मन, आरती से तारो। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदूतारो मिहिर मन, आरती से तारो मिहिर मन, आरती से तारो। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा, जय अनिशा दीदी, जय बाबा। जय बहुत बाबा। सुंदर गाया आपने। जय बाबा बेटा, बाबा मस्ट बी जय वेरी बाबा। हैप्पी। थैंक बहुत यू। बढ़िया, थैंक यू बाबा थैंक लक्ष्मी यू। अच्छा जय मेहरा, मेहरा बाबा जय बाबा। जय बाबा। जरा वो गाओ ना, दिल दिल की जय तरह, बाबा। मन की तरह, सॉरी मन की तरंगा। अवतार मेहर बाबा थैंक यू। की जय। आ आ मन के तरंग मार बस हो गया भजन, मन के तरंगा मार लो, बस हो गया भजन। आदत आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगा मार लो, बस हो गया भजन। अवतार मेहर बाबा के जय। वाह पुढचं वाह, नाही. खूप सुंदर. बस पूर्ण जय खूप बाबा. सुंदर, एक एक स्टैंजा, एक एक लाइन उसकी इतनी सुंदर है, बहुत अर्थगर्भित है, इसलिए मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगली बार अहिंसा या तो उनको भी तैयार पूरी करके आना। एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बढ़िया, क्योंकि ये ट्रैवल में है लग रही है। हाँ, वो थैंक यू थैंक यू। यमुनेत्री जा रहे हैं हम, देहरादून में अब अभी। चलो चलो, फिर भी उसके बावजूद वीणा, ओके प्लीज बोलिए जय बाबा। जय बाबा। वीणा ताई बोलिए जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मन की तरंगा मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, आया कहाँ से कौन है और जाएगा कहाँ है। आया कहाँ से कौन है और जाएगा कहाँ, जाएगा
दुनिया कहे बुरा, दुनिया तुझे बुरा कहे, ऐ वीर कर क्षमा। दुनिया तुझे बुरा कहे, ऐ वीर कर क्षमा। ऐ वीर कर क्षमा। वाणी का स्वर सवार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, ऐ दोष तेरी दृष्टि में, दुनिया को तू निहारता। ऐ दोष तेरी दृष्टि में, दुनिया को तू निहारता। दुनिया को तू निहारता। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, अनमोल ब्रह्मानंद को तू ढूंढता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को तू ढूंढता फिरे। तू ढूंढता फिरे। कण कण में बस निहार लो, बस हो गया भजन। कण में बस निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। अवतार मेहर बाबा की जय। छान छान छान, थँक्यू. अँड सो प्रॉन्टनेस, थँक्यू सर. आणि तुरंत सगळं सुंदर आहे ते. खूप छान, आता खूप छान. रेकॉर्ड हो ना. मस्त आता काय. त्याचं लिरिक्स भजन ग्रुप वर पाठवा आणि बरं, रेकॉर्ड करून ऑडिओ पण पाठवा. चालेल चालेल. आणि अहिंसा प्लीज आता हुमा गझल म्हणायला सुरुवात कर. जय बाबा. तो पण आहे बाबा पण. हो थँक्यू. अच्छा, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, बोलना है? जय बाबा. जय बाबा ताई. जय बाबा सर. जय बाबा. जय बाबा. अहिंसा जय बाबा. जय बाबा काका. जय बाबा. जय बाबा. सब. जय बाबा. अब्दुल जी थे, इन्होंने 6th प्लेन में ये बुक लिखी थी. हाँ जी बिल्कुल नीलम जी, वो 6th प्लेन का अनुभव करने के पश्चात और बाबा ने जब उनको नॉर्मल कॉन्शियसनेस में लाया, एनिमा दिया था वगैरह, उसके बाद में उन्होंने ये लेख लिखे हैं. एक आर्टिकल्स वो मेहर मैसेजेस में लिख के देते थे.
इसका आगे का भी आज पढ़ने वाले हम लोग थे कि कैसी कमेटी बनाई थी बाबा ने, क्या प्रकाशन के बारे में। जब एक मिनट, एक यास्मीन जी जय बाबा, थोड़ी देर वो कुछ सवाल पूछ रही है ना, एक मिनट सब भरना अच्छे पॉजिटिव सब भरने जो है कोई अच्छा कई लोगों को कई दिक्कतें होती है, फिर भी वो जुड़ते रहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जय बाबा, जब वो 6th भूमिका से वापस आ गए नॉर्मल स्थिति में, तब भी उनको सब ये ज्ञान जो 6th भूमिका में अनुभव था सब रिमेम्बर याद था जी। उनका कुछ तो पहले का आनंद उन्होंने खोया, नॉट ऑल, और वो जो एक बार स्टेटस प्राप्त किया तो वो जाता नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि उनकी जान को खतरा था ना, तो इसलिए बाबा ने तभी उनको आगे नहीं बढ़ाया। और फिर बाबा ने बोला था कि मैं उसको आज ही है या आगे आएगा, ये इस तरह मैं उसको बनाऊंगा, वो अपनी पॉकेट में दुनिया, उसकी जेब में पूरी दुनिया को कर पाएगा, इतना मैं लेवल पर तक उसको। यास्मीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय बाबा, टीवी चल रहा है क्योंकि मैं उनका म्यूट किया, वो वापस म्यूट कर रहे हैं अपने आप को। हाँ प्लीज कंटिन्यू नीलम जी। हाँ जय बाबा, जय बाबा बोलिए। म्हणजे जे भक्त वगैरे आहे, आता हे अब्दुल हे साबा भूमिकात होते, तर त्यांचा किंवा अवतार किंवा सद्गुरू यांचा त्यांचा निकटशी संपर्क येतो, तर त्यांच्या मृत्यूनंतर स्वर्ग किंवा नरक या अवस्थेतून त्यांना जावे लागत नाही, तर त्यांना ताबडतोब पुनर्जन्म मिळतो का? आता हा 6व्या भूमिकेवाल्याला पुनर्जन्म नसतो। मीनाताई पूछ रही है कि अवतार सद्गुरु या जो ये 6वीं भूमिका है, तो उनको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग नरक अवस्था से प्राप्त जाना पड़ेगा क्या? तो इसका जवाब ये है, जो 6वीं भूमिका है, सद्गुरु है, अवतार है, उनको पुनर्जन्म होता नहीं है। और जो 6वीं भूमिका वाला है उसको भी पुनर्जन्म होता नहीं है। 6वीं भूमिका में बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में स्पष्ट किया है कि 6वीं भूमिका में होते हुए यदि उसकी मृत्यु होती है तो वहीं से उसको मुक्ति हो जाती है, वापस पुनर्जन्म नहीं है। मृत्यु के पश्चात उसको 7वीं भूमिका प्राप्त होती है, ऑटोमेटिकली 7वीं भूमिका उसको प्राप्त होती है मृत्यू के पश्चात। पुनर्जन्म नसतो त्यांना, है ना? नहीं त्यांना पुनर्जन्म नहीं, आणि पुनर्जन्म नसल्यामुळे क्योंकि उनको पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य जीवन का खत्म हो चुका, उनको मुक्ति मिल जाती है। और चूंकि उनको मुक्ति मिल जाती है, चूंकि उनको पुनर्जन्म नहीं है, तो उनको एस्ट्रल वर्ल्ड, हेवन एंड हेल ये अवस्था भी नहीं है, ज्योतिर्मय जगत में नहीं है। उनका आत्मा अनंत आत्मा में, मतलब परमात्मा में विलीन हो जाता है, वहीं पे वो स्थित हो जाता है। अच्छा, तेच विचारायचं होतं। जय बाबा। जय बाबा ताई, जय बाबा। जय बाबा। हाँ बोला सर। जय मेहर प्रसाद निमजी ने जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि टुडेज फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, तो बेसिकली बाबा ने खुद कहा है कि जो बाबा ने जो वर्ड यूज किया, इट इज इन डिस्टॉर्टेड फॉर्म। जो आज जो रिलीजन्स है दे आर ऑल इन डिस्टॉर्टेड फॉर्म, मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। क्योंकि जिस जमाने में जीसस क्राइस्ट थे या फिर मोहम्मद साहब थे, तो देयर वाज नो कोई टेप रिकॉर्डर या कोई रिकॉर्डिंग की सिस्टम नहीं थी कि देयर ओरिजिनल वर्ड्स आर नॉट रिटन एनीवेयर। तो उनके जो 12 खलीफास थे और जो 12 एपोस्टल्स थे जीसस क्राइस्ट के, इन लोगों ने अपने वर्बल वो आगे जो अपने अनुयायियों को बताया, उसके बाद में जो पुरोहित है, जो दस्तूर है, इन लोगों ने वो कैरी ओवर करके इसमें चेंजेस किए। करेक्ट आपने जो बताया, लेकिन बाबा, और लास्ट में एक जगह मैंने पढ़ा है कि बाबा है सेड कि टुडेज फॉर्म ऑफ रिलीजन जो है इट इज अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म, कि जो ओरिजिनल था वो नहीं है, ये बाबा ने कहा। और आपने करेक्ट बताया, जो मेहर प्रसाद ने जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, ये
today's religion is in a distorted form, टेढ़ा मेढ़ा मीन्स जो ओरिजिनल शेप है वो शेप उसका नहीं रहा, क्योंकि मेनी चीजेस बीन एडेड और काफी उसमें चेंजेस बदलाव इन लोगों ने किए। पुरोहित है, मुल्ला है, पंडित है, देयर आर सो मेनी पीपल। तो आपने एकदम सही फरमाया। तो मुझे वो जो ओरिजिनल जो बाबा के लिटरेचर में वर्ड है, इट इज अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म, ये बाबा ने कही। थैंक यू, जय बाबा दे। हाँ, थैंक यू सर, सही, थैंक यू सर, जय बाबा, एकदम सही बताया कि वही कि अभी उनका आगे एक सवाल था, हालांकि वो नहीं है अभी, शायद उन्होंने छोड़ दी है मीटिंग, तो आगे बाबा के बारे में या और अभी के बारे में भी वो कुछ कह रहे थे। तो कई बार लोगों का ये सवाल होता है कि बाबा ने किसी धर्म का अनुसरण नहीं करने को कहा है क्या? तो ऐसा बाबा ने कहीं भी कहा नहीं कि तुम्हारा धर्म छोड़ दो या धर्म के खिलाफ। इसका कारण ही यही थे जो अभी सर ने परफेक्ट शब्द बताया कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, कोई भी धर्म आज मूल अवस्था में नहीं है। तो किसका पालन करोगे आप? जो गलत सलत बातें हैं, जैसा कि वो बकरी का बलिदान हो गया या कुछ भी हो गया, ये कुछ भी नहीं कहा था, ये अब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब आज की तारीख में मीडिया अवेलेबल है, फिल्म्स है, लिटरेचर है, फिर भी लोग अपना दिमाग लड़ाने से बाज नहीं आते हैं। तो ये होता ही है, समय के साथ हर बार होता है। बाबा ऐसा नहीं कि किसी धर्म के खिलाफ थे या कोई ये है, वो बोलते हैं आपको आपका धर्माचरण करना है, करिए। he is not asking you, he is not telling you to stop। लेकिन जब मुझे एक जगह पहुंचना है, उसके लिए सरल सीधा शॉर्टकट है, तो मैं लंबा घूम के क्यों जाऊं? ये बात है। ये नीलम जी, जय बाबा, बोलिए। जय बाबा। जैसे हमारे आंखों में देखने के संस्कार होते हैं, तो सपोज हमारी मृत्यु के बाद हमने आंखें दान दे दी, तो फिर उन संस्कार में क्या होगा? गुड क्वेश्चन नीलम जी, थैंक यू। लेकिन अवयव दान, ऑर्गन्स डोनेशन, देह दान, बॉडी का डोनेशन या आंखें दान करने से आपको कोई संस्कार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अभी दूसरी बॉडी है और दूसरा आत्मा उसको उपयोग करेगा। आपके मृत्यु के साथ आपका उस स्थूल अवयव से, ग्रॉस बॉडी या ग्रॉस बॉडी पार्ट से संबंध टूट गया। चाहे आइज डोनेशन हो, बॉडी डोनेशन हो, ऑर्गन डोनेशन हो, कभी होता है? मृत्यु के पश्चात होता है, मृत्यु के पहले नहीं होता है। तो मृत्यु के टाइम क्या होता है? वो स्थूल शरीर आत्मा ने छोड़ दिया है, फिर आपकी आत्मा अब उसमें है नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन जो होगा, उपयोग होगा, वो दूसरी आत्मा करेगी। तो उस आंखों का काम वो गलत चीजें देखने के करे, अच्छी चीजें देखने के करे, वो संस्कार वो आत्मा भुगतेगा। डोनेशन देने वाले को कभी वो संस्कार आएंगे नहीं, क्योंकि शरीर छूटते ही वो खत्म उसका, उसके साथ का रिश्ता। ये तो एक साइंटिफिक है, और उसका जो अच्छा बुरा है नतीजा डोनेशन का, उसका अगर निरलस भाव से, निस्वार्थ भाव से किया तो वो फायदा जरूर होता है देने वाले आत्मा। जय बाबा, जय बाबा। सुंदर समझाया आपने। और किसी को कुछ कहना है? जय बाबा, बहुत सुंदर बताया दीदी आपने, थैंक यू जय बाबा। बाबा को भी धन्यवाद। ये मेरे मन में भी बहुत दिनों से क्वेश्चन उठ रहा था कि अवयव दान देने के बाद होता है, पर मैं भी पहले ही समझ चुकी थी कि जब शरीर जाने के बाद देते हो तो इस आत्मा का और शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है। ये भी मैं समझ गई थी बाद में, और आप अच्छे से अभी बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाबा को भी कोटि कोटि धन्यवाद। जय बाबा। जय बाबा, धन्यवाद बाबा को ही, और सवाल पूछने वाले को भी धन्यवाद, क्योंकि उसके अंदर के बाबा ने वो सवाल पूछा। नहीं, देने का जहाँ डोनेशन जिसको संभव है कर सकते हैं। अब कुछ लोग हैं कि उनका कुछ काम कहीं नहीं रहे, कोई
तो ज्यादा से ज्यादा मेडिकल को बॉडी जाएगी, वो भी खाली बॉडी जाएगी, ये निकाला है वो निकाला है, वो स्टडी क्या खाक करेगा। उनकी बात और है। अभी बाबा प्रेमी में एक इनका हुआ ना, कठाड़े काकू श्वेता थी, तो उनका बॉडी डोनेट किया है अस्पताल को। हाँ हाँ, क्योंकि क्या है, मेडिकल स्टूडेंट को शॉर्टेज होता है बॉडीज का। अभी आजकल नहीं इतना होता है, पर पहले बहुत शॉर्टेज होता था। एक बॉडी, फिर उसके ऊपर 10-12 स्टूडेंट, 20-12 स्टूडेंट करेंगे, तो एक एक को एक एक पार्ट काटना पड़ता है। तो कोई लंग काटेगा, कोई हार्ट काटेगा। तो जैसे मेरी बेटी पढ़ रही थी, तो उसने मुझे बताया कि मैंने आज लंग निकाल करके बेसिन में धोए, नल के नीचे। नहीं, ये भी सही बात है। मेरी लड़की भी जो पढ़ती थी, वो भी बोलती थी, मम्मी 2-2 हजार का एक एक बॉडी खरीदना पड़ता है। हम लोग सब मिलकर पूरा 10 हजार का बॉडी खरीदते हैं और उसी को हम लोग बांट लेते हैं आपस में, क्या करना चाहिए करके। सही है, सही है। बता तुझे बाबा। जय बाबा। और कोई? गांगड़े सर, आज बहुत बढ़िया गाया मीना जी ने, अच्छा किया। चांगला हाँ। आपने जो कहा था, मैंने बोला ये जी तैयार होगी तो गा ले, जब भी मौका है बाबा का। एग्जैक्टली, वो बाबा ही कहते हैं तो तुरंत तू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बड़ी बात है ये। अभी जो क्वेश्चन पूछा था दीदी इसके बारे में, ये डोनेशन के, हाई डोनेशन वगैरह के बारे में, आपने सही कहा कि आफ्टर डेथ जो बॉडी, उसको तो क्योंकि वहां से सोल तो चला जाता है, निकल जाता है, माइंड भी साथ में जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर ही डाइज, यदि उसकी इच्छा हो तो मुझे दान करना है, देन इट विल बी गुड संस्कार, से मुझे लगता है। क्योंकि वो एक्शन तो उसके बाद में हो गई, लेकिन उसके माइंड में यदि है कि वह मेरी डेथ होने के बाद में मेरे जो आईज है वो अच्छे, यानी किसी को यूज होना चाहिए, तो कोई व्हील करके रखता है या कोई लिख के रखता है या बता देते हैं कि वो मेरे आईज जो है किसी को आप यूज में आएंगे तो देन मुझे शायद, आई मे बी रॉन्ग, कि उसके ऊपर अच्छे संस्कार उसके हो जाना चाहिए जब वो खुद कह रहा है, और तो व्हेन ही इज लिविंग, कि मेरे आप मरने के बाद में उसको किसी को डोनेट कर दो। आफ्टर डेथ के बारे में तो बाद में तो चल, यू आर राइट, लेकिन मुझे थोड़ा ये लग रहा है उसमें कि यदि बिफोर डाइंग इफ ही सेज कि मेरे डोनेट करना है ऑर्गन्स, तो देन इट विल बी गुड संस्कार टू हिम, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गुड कॉज है, नोबल कॉज है, देन इट शुड अंडर गुड संस्कार, शायद मुझे लगता है। आई एम नॉट, आई मीन 100% श्योर, तो प्लीज आप ही बताइए। नहीं, सही कह रहे सर आप। जैसा कि अभी रहने दीजिए चालू आपका वीडियो भी, जैसे नीलम जी ने कहा था कि उन डोनेट किए हुए आंखों से जब वो अच्छी बुरी कोई भी काम करता है, वो संस्कार वो आत्मा को। अब ये जो डोनेट कर रहा है, इसके लिए उसका समारोह में ये कहा था कि जब वो निस्वार्थ भाव से कर रहा है, वो तो डोनेशन जीते जागते में ही होगा, और वो नोबल कॉज भी है, और उसका स्वार्थ भी नहीं है कि उसका कुछ पैसा मिलने वाला या कुछ उसका उपयोग होने वाला। तो निस्वार्थ भाव से, मतलब उसमें ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम होगा, शोहरत होगी। बिल्कुल निस्वार्थ, ये काम अच्छा ही है और हर जिसको संभव है उसको करना भी चाहिए। मैं तो अहमदाबाद में थी, तभी मैंने मेरा आइस डोनेशन का लिख के दिया था फॉर्म। खैर अब वो कुछ काम का नहीं है, एक तो मैं जगह भी मेरी चेंज हो गई और आंखें भी अब काम की नहीं रही, वो बात और है। लेकिन इट्स रियली वेरी गुड, आप वो करने लायक है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी सवार जाती है। एक नहीं, एक के साथ कई जिंदगियां सवार जाती है। मेरे बैंक में एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, वो बिल्कुल अंध थी, और दूसरा था जेंट्स, वो भी अंध था, उसका नाम गंगा था, मुझे अभी भी याद है। तो इतना मुश्किल जीना था उसका,
और वहां से वाशी से रोज मस्जिद बंदर जाना, जिसको मुंबई की थोड़ी कल्पना है, वॉज अ हेल्प फॉर हर। हम क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा फोन पर 2 बातें कह सकते हैं, इतना ही। वो तो टेलीफोन ऑपरेटर थी। तो ये इन लोगों का मतलब, अगर उसका हो सकता है तो उसके साथ उसकी फैमिली, उसके बच्चे या जो भी है, तो एक जिंदगी नहीं कई जिंदगियां संवारती है। इट्स अ डेफिनेटली नोबल कॉज। और जैसा आपने ठीक कहा कि उसके अच्छे संस्कार उसको डेफिनेटली मिलेंगे ही, जो डोनेट कर रहा है। पर अवयव दान के बाद वो अवयव जो भी कुछ अच्छा बुरा कार्य करता है, उसके लिए फॉर दैट डोनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट करेक्ट। अच्छे कार्य के लिए भी नहीं है Yes, कि किसी yes. को हार्ट दिया, अब वो व्यक्ति जीवित रह जाती है, कुछ बहुत अच्छा कार्य जीवन में करती है, तो भी वो अच्छे संस्कार देने वाले को नहीं मिलेंगे, बुरे संस्कार भी नहीं मिलेंगे। यस करेक्ट करेक्ट। जय मेहर बाबा, जय मेहर जय बाबा। बाबा। नीलम जी की वजह से मुझे भी क्लियर हुआ। जय मेहर बाबा। जय बाबा। जय बाबा। आपको क्लियर ही था पहले से ही। नहीं। आप बताते तो और क्लियर हो जाता है। जय मेहर बाबा। वो करने वाले वो है अपने बॉस। और किसी को कुछ कहना है? यदि नहीं है तो फिर बाबा की जयकार जोर जोर से करते हैं, अच्छे से मजा आ जाता है। सब लोग अपना वीडियो ऑडियो खोल दीजिए, दर्शन दीजिए। जय बाबा। देशपांडे बहू, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, सबको मेरा जय बाबा। सबको जय बाबा। जय सब मिलके जय एक बार बाबा, बाबा जय की बाबा। जयकार जय बोलो बाबा, जय जोरदार। बाबा। जय बाबा, जय जय बाबा। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय बाबा। जय कवि गुरुवार बाबा की जय। जय। जय बाबा। ये क्या है? सब कुछ बाबा को अर्पित, बाबा को खाली ख्याल में, दिमाग में, मन में रखने का। हाँ बोला देशपांडे हो, जय बाबा। हाच टॉपिक काल कठाळे साहेबांबरोबर डिस्कस झाला रात्री. हाच टॉपिक काल कठाळे साहेबांबरोबर डिस्कस झाला रात्री काल. हाँ। अच्छा, वो बोल रहे कि कल कठाळे साहब से यही टॉपिक डिस्कस हुआ, कह रहे हैं उनके अभी उनके घर में एक हुआ ना, तो उनके पूरी बॉडी डोनेट की उन्होंने कॉलेज को। त्यांचं आहे ना माहिती। ऐकायला का माझा मोबाईलचा प्रॉब्लेम होता. नाही कालही तसंच झालं. क्लियर येते का ऐकायला की हे होतं? नहीं समझ रहे। नीलम के लिए मैं बोल रही थी, लेकिन माइक खोलना भूल गए थे। बाकी दिनेश भाई है, वो तो शायद मराठी समझ ही जाएंगे। कि वो कठाळे काका है ना, उनके घर में उनके भाई की पत्नी की डेथ हुई, तो वो बॉडी डोनेट की कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को। तो उसके बारे में चर्चा हुई उनसे, वो कह रहे थे अपने कठाळे काका हमेशा रहते हैं मीटिंग में, यवतमाळ में है। ठीक है, जय बाबा। मुझसे एकदम से मराठी निकल जाता है, शुरू में मराठी निकल जाता है, पढ़ती भाषा रहती है, शुरुआत मराठी हिंदी है, अंग्रेजी वो ख्याल में नहीं रहता, इसलिए वो मराठी बाद में ख्याल में आता है कि वही ये सामने वाले आप आज हिंदी बोल रहे हैं, कल अंग्रेजी बोल रहे हैं। मेरी सोच की बात है। ठीक है ठीक। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा, सबको जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। वो मैं सीखूंगी पीछे कैसा करते हैं ना।